पुरोहित इसको भी कहते हैं जो सत्यनारायण पूजा पाठ ब्याह शादी करता है, पंडित। एक ये पुरोहित है, और इसी की तरह एक और पुरोहित है, और वो पुरोहित कौन है? तो भगवान वेद कहते हैं उत्तिष्ठितः पुरोहितः, अर्थात ये जो पांडाल में बैठे हैं सारे के सारे लोग भगवान की नज़र में पुरोहित हैं। ये सबका हित करने के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए भगवान ने इनको कहा उठो 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 और तुम पुरोहित हो, इसीलिए परहित करो। और परहित क्या है? परहित है अपना कल्याण करो, अपना कल्याण। परहित में ही अपना कल्याण है। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं दूसरों के सुख में, दूसरों की उन्नति में अपने सुख अपनी उन्नति का दर्शन जो करता है वही सही मनुष्य कहलाता है? दूसरों की खुशी, दूसरों की उन्नति, हम खुश हूं, हम अपनी उन्नति समझें, कठिन है, ये तो कठिन है। अच्छा बोलो, किसी का लड़का अचानक फौज में लग गो, पुलिस में लग गो, कलेक्टर है गो, अब बोलो, अब हम कैसे समझ लें कि हमारा छोरा कलेक्टर है गो? ये तो कठिन है। अरे हुआ तो उसका है, हम कैसे समझ लें कलेक्टर हो गया? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने भी ये मान लिया है कि मेरे गांव का भी कोई लड़का कलेक्टर हो गया, वो मेरा लड़का है, वो मेरा गांव का है, अगर आप में ये गौरव है तो वो कलेक्टर आपके काम आएगा। और आपके मन में कलेक्टर होने के बाद ये वचन आ गया कि वो कलेक्टर होगो तो हम क्या करें, हमारी का छत पे बरसेगो, कलेक्टर होगो अपने घर को। ये भाषा का प्रयोग जब आप करते हैं तो फिर आपका हित समाप्त हो जाता है, आपका हित नहीं होगा। अब आपके जीवन में अहित का प्रारंभ हो गया, क्योंकि वाणी और मन दोनों पापी हो रहे हैं, तो अब आपका अच्छा होना बंद हो गया, अब आपका कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा। रंभ और करम्ब ने दोनों ने निश्चय करके जंगल की यात्रा की। एक ने कहा, रंभ ने करम्ब से कहा, छोटे भ्राता से, अरे अनुज, तुम कौन सा साधना करोगे? तो अनुज ने कहा कि भैया मैं तो अग्नि साधना करूंगा। तो बड़े भ्राता रंभ ने कहा कि मैं तो जल साधना करूंगा। रंभ जल में प्रवेश हो गया साधना करने के लिए, उसने जल समाधि ले ली। और कहते हैं जब उसने जल समाधि में प्रवेश किया तो मगरमच्छ उसे पूरी तरह खा गया, वो वापिस नहीं आया, जल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। करम्ब ने अग्नि का सहारा लिया, यानी कि यज्ञ का सहारा लिया। आप कल्पना करें, यज्ञ की जो महिमा है वो बताई जा रही है। आज छोटा भ्राता जो करम्ब है वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ में बैठ गया, और यज्ञ करते 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 उसको वर्षों बीत गए। एक स्थान पर उसका पूरा शरीर अग्नि के तत्व से जलने लगा, इतना लंबे समय यज्ञ किया। यज्ञ से तो राम प्रकट हुए हैं, कल्पना करो, यज्ञ से तो द्रौपदी प्रकट हुई है। यज्ञ से संसार में सब कुछ अच्छा प्रकट होता है। क्यों? जिस यज्ञ से भगवान प्रकट होते हो, देवता प्रकट होते हो, वह यज्ञ तो मेरे जीवन में रोज होना चाहिए। एक दिन भी खाड़ा नहीं पड़ना चाहिए, एक दिन नागा नहीं होनी चाहिए, रोज यज्ञ होना चाहिए। हर रोज यज्ञ करके मैं खाऊं पीऊं, आहा कमाल हो जाएगा। है उस यज्ञ का परिणाम जब आता है तब समझता है कि 10 मिनट का जो हवन है वो कितना बड़ा काम कर सकता है, कितना बड़ा काम।